प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, ऐसा विषय जिसके बारे में हर इंसान के मन में कभी ना कभी सवाल जरूर आता है। जब इंसान की आखिरी सांस चल रही होती है, जब शरीर उसका साथ छोड़ने लगता है, तब उसे सबसे पहले क्या दिखाई देता है? क्या उसे अपने परिवार के लोग दिखाई देते हैं? क्या उसे अपने जीवन की पुरानी बातें याद आती हैं? क्या उसे कोई रोशनी दिखाई देती है, या फिर आत्मा के सामने कोई ऐसा रास्ता खुलता है जिसे इस दुनिया में रहते हुए हम अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते? साथ संगत जी, मृत्यु का नाम सुनते ही बहुत से लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है। लेकिन संत महापुरुष हमें बार बार समझाते हैं कि डरने की जरूरत मृत्यु से नहीं, बल्कि उस जीवन से है जिसे हमने बिना समझे और बिना प्रभु को याद किए गुजार दिया। क्योंकि शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, लेकिन आत्मा का सफर वहीं समाप्त नहीं होता। कहा जाता है कि जब इंसान के जीवन की अंतिम घड़ी आती है, तब धीरे धीरे उसकी बाहरी दुनिया से पकड़ कमजोर होने लगती है। आंखें सामने की दुनिया को देखना कम कर देती हैं, शरीर की ताकत कम हो जाती है और इंसान ध्यान उस संसार से हटने लगता है जिसे उसने पूरी जिंदगी अपना समझा था। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जिसके बारे में हम केवल आध्यात्मिक सेंस से समझने की कोशिश कर सकते हैं। साथ संगत जी, एक छोटी सी बात सोचिए। एक इंसान पूरी जिंदगी घर बनाता रहा, उसने धन कमाया, रिश्ते बनाए, अपने बच्चों के लिए सपने देखे। उसने कहा, यह मेरा घर है, यह मेरा परिवार है, यह मेरी संपत्ति है, यह मेरी पहचान है। लेकिन जब आखिरी समय आता है तो वही इंसान अपने हाथ से कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा पाता। जिस कमरे में उसने वर्षों बिताए वह पीछे छूट जाता है। जिस शरीर को उसने सुंदर बनाने में इतना समय लगाया वह भी पीछे रह जाता है। जिन लोगों को वह अपना कहता रहा वे भी उसे केवल एक सीमा तक ही साथ दे पाते हैं। तब इंसान को एहसास होता है कि जिसे वह पूरी जिंदगी अपना समझता रहा वह वास्तव में हमेशा के लिए उसका था ही नहीं। साथ जाता है तो केवल कर्म और आत्मा की आध्यात्मिक अवस्था। राधा स्वामी जी, साथ संगत जी, आध्यात्मिक दृष्टि से यह समझाया जाता है कि मृत्यु के समय इंसान का ध्यान बाहरी दुनिया से हटकर भीतर की ओर होने लगता है और उस समय उसके जीवन की मानसिक और कर्मों से जुड़ी छापें बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं। इसीलिए संत हमें कहते हैं, आज से ही अपने मन को संभालो, क्योंकि आखिरी समय में वही सामने आएगा जिसकी आदत हमने पूरे जीवन में अपने मन को लगाई है। अगर मन लोभ और अहंकार में बिताई है तो आखिरी समय में मन को शांत करना कठिन हो सकता है। लेकिन अगर मन ने धीरे धीरे नाम, सिमरन, सेवा, सत्संग और गुरु की याद में जीना सीखा है तो वही अभ्यास अंतिम समय में सहारा बन सकता है। प्यारी साथ संगत जी, एक उदाहरण समझिए। मान लीजिए एक व्यक्ति रोज रात को सोने से पहले कुछ मिनट सिमरन करता है। दिन में चाहे कितनी भी परेशानी आए वह अपने गुरु को याद करता है, किसी से गलत तो माफी मांग लेता है, किसी जरूरतमंद की मदद कर देता है। अपने मन में बार बार यह बात रखता है कि यह शरीर और यह संसार स्थायी नहीं है। अब दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जो पूरी जिंदगी केवल धन, क्रोध, बदले और अहंकार में उलझा रहा। दोनों की मृत्यु एक दिन होगी, लेकिन उनके भीतर की तैयारी एक जैसी नहीं होगी। यही कारण है कि संत महापुरुष मृत्यु की तैयारी मृत्यु के दिन से नहीं बल्कि जीवन के हर दिन से करने को कहते हैं। साथ संगत जी, अब सवाल आता है कि मरते समय सबसे पहले क्या दिखाई देता है? इसका कोई ऐसा निश्चित दृश्य नहीं है जिसे हर इंसान के लिए एक जैसा बताया जा सके। अलग अलग आध्यात्मिक परंपराओं और लोगों के अनुभवों में अलग अलग बातें मिलती हैं। इसलिए हमें इसे किसी एक निश्चित घटना की तरह नहीं बल्कि आध्यात्मिक समझ के रूप में देखना चाहिए। संतमत की शिक्षा हमें बाहरी दृश्यों के पीछे भागने के बजाय अपने भीतर की तैयारी पर ध्यान देना सिखाती है। क्योंकि असली सवाल यह नहीं है कि मृत्यु के समय हमें क्या दिखाई देगा, असली सवाल यह है कि उस समय हमारा मन किसके साथ होगा। क्या मन संसार में अटका होगा, या गुरु की याद में होकर अपने धन की चिंता होगी, या भीतर नाम का सहारा होगा? क्या मन अपने अधूरे कामों के पीछे भाग रहा होगा, या उसने पहले ही स्वीकार कर लिया होगा कि जो मिला वह प्रभु की देन थी और जो छूट रहा है वह भी उसी की इच्छा है? राधा स्वामी जी, प्यारी साथ संगत जी, कई बार हम मृत्यु को बहुत दूर की चीज समझते हैं। अभी तो उम्र पड़ी है, अभी पैसा कमाना है, अभी घर बनाना है, अभी बच्चों को बढ़ाना है, अभी बहुत कुछ करना है। लेकिन समय किसी के लिए रुकता नहीं। इसीलिए बाबा जी की शिक्षाओं को समझते हुए हमें यह बात अपने जीवन में उतारनी चाहिए कि सिमरन और भक्ति को कल पर नहीं छोड़ना है। क्योंकि जब आखिरी समय आएगा तब मन को नई आदत सिखाने का समय नहीं होगा। जिस नाम को हमने आज याद किया है वही कल सहारा बन सकता है। जिस गुरु को हमने आज याद किया है वही याद अंतिम समय में मन को संभाल सकती है। जिस सेवा को हमने आज किया है वही हमारे भीतर नम्रता पैदा कर सकती है। और जिस सत्संग को हमने आज सुना है वही हमें बार बार यह याद दिला सकता है कि हम केवल यह शरीर नहीं है। साथ संगत जी, एक और बहुत सुंदर बात है। हम अक्सर पूछते हैं मृत्यु के बाद क्या होगा, लेकिन गुरु हमें यह भी समझाते हैं कि उससे पहले यह पूछो, जीते जी क्या कर रहे हो। क्योंकि मृत्यु के बाद की चिंता करने से ज्यादा जरूरी है कि आज का जीवन सही दिशा में लगाया जाए। अगर घर में रहते हुए हम किसी को दुख दे रहे हैं तो केवल मंदिरों और सत्संगों में जाने से मन की सफाई पूरी नहीं होगी। अगर हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, किसी का बुरा चाहते हैं, हर समय क्रोध में रहते हैं, तो हमें अपने अंदर झांकना होगा। सच्ची आध्यात्मिकता केवल मृत्यु का रहस्य जानना नहीं है।
सच्ची आध्यात्मिकता मृत्यु के डर को छोड़कर जीवन को सुधारना है। प्यारी साध संगत जी, आज से एक छोटा सा नियम बना लीजिए। हर दिन कुछ समय शांत कीजिए, सिमरन कीजिए, अपने मन को समझाइए, यह संसार मेरा स्थायी घर नहीं है, मुझे यहाँ अपना कर्म निभाना है, प्रेम से रहना है, सेवा करनी है और अपने परमात्मा को याद करते हुए जीवन बिताना है। धीरे धीरे यही अभ्यास मन को बदल देगा और जब कभी जीवन की आखिरी घड़ी आएगी तो हमें यह सोचकर डरने की जरूरत नहीं होगी कि अब क्या होगा, क्योंकि हमने अपने जीवन में उस रास्ते की तैयारी शुरू कर दी होगी। साध संगत जी, मृत्यु हमें यह याद दिलाने आती है कि समय सीमित है। जो प्रेम करना है आज करो, जिससे माफी मांगनी है आज मांग लो, जिसकी मदद करनी है आज कर दो, जिस नाम को याद करना है आज से याद करो और जिस गुरु के चरणों में मन लगाना है उसके लिए कल का इंतजार मत करो, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि हमारी सांसों की गिनती कितनी है, लेकिन हमारे हाथ में इतना जरूर है कि जो सांस अभी मिली है उसे व्यर्थ न जाने दें। प्यारी साध संगत जी, इसलिए अगली बार जब आपके मन में यह सवाल आए कि मरते समय इंसान को सबसे पहले क्या दिखाई देता है, तो केवल किसी दृश्य को जानने की इच्छा मत रखिए। अपने आप से एक सवाल पूछिए, अगर मेरी आखिरी घड़ी आज आ जाए तो क्या मेरा मन गुरु की याद में जाने के लिए तैयार है? अगर इस सवाल का जवाब अभी नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं, आज से शुरुआत कीजिए। थोड़ा सिमरन बढ़ाइए, थोड़ा क्रोध कम कीजिए, थोड़ा अहंकार छोड़िए, किसी जरूरतमंद की सेवा कीजिए, किसी दुखी इंसान को सहारा दीजिए और सबसे जरूरी अपने गुरु की याद को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। यही असली तैयारी है, यही जीवन का सार है। और शायद मृत्यु के सबसे बड़े रहस्य को समझने का सबसे सुंदर तरीका भी यही है कि हम मृत्यु की कल्पना करके डरे नहीं, बल्कि जीते जी अपनी आत्मा को परमात्मा की ओर मोड़ दे। प्यारी साध संगत जी, परमात्मा हमें ऐसा जीवन दे जिसमें हमारा मन निर्मल हो, हमारी वाणी मीठी हो, हमारे कर्म अच्छे हों और हमारी जुबान पर हमेशा नाम की याद बनी रहे। प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, पिछले सत्संग में हमने बात की थी कि जब इंसान की आखिरी घड़ी आती है तो उसके लिए सबसे बड़ा सवाल यह नहीं होना चाहिए कि उसे क्या दिखाई देगा, बल्कि यह होना चाहिए कि उस समय उसका मन किसके साथ होगा। आज इसी बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। साध संगत जी, कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जिसने पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए मेहनत की, सुबह से रात तक काम किया, बच्चों को पढ़ाया, घर बनाया, धन कमाया और जीवन की हर जिम्मेदारी निभाई। उसे हमेशा लगता रहा अभी तो बहुत समय है, लेकिन एक दिन अचानक उसके जीवन की आखिरी घड़ी आ गई। घर के लोग उसके आसपास खड़े हैं, कोई उसका हाथ पकड़कर रो रहा है, कोई भगवान से प्रार्थना कर रहा है, लेकिन वह इंसान धीरे धीरे बाहर की आवाजों से दूर होता जा रहा है। जिन लोगों की आवाजें उसे पूरी जिंदगी साफ सुनाई देती थीं, अब वही आवाजें जैसे बहुत दूर से आती हुई महसूस होती हैं। उसकी आंखें बंद होने लगती हैं, शरीर कमजोर पड़ने लगता है और तभी उसे अपने जीवन की बहुत सी बातें याद आने लगती हैं। सत्संगत जी, यही वह समय है जब इंसान को समझ आता है कि जिंदगी में उसने क्या कमाया और क्या खोया। धन कमाया, लेकिन क्या मन को शांति मिली? नाम कमाया, लेकिन क्या भीतर नाम की याद रही? लोगों को अपना बनाया, लेकिन क्या कभी अपने परमात्मा को सच्चे मन से याद किया? यही सवाल उस समय बहुत गहरे हो जाते हैं। प्यारी साध संगत जी, संत महापुरुष हमें ऐसी चीज नहीं है जिसे देखकर इंसान को हर समय डरते रहना चाहिए। मृत्यु प्रकृति के नियम का हिस्सा है। डरने की बजाय हमें तैयारी करनी चाहिए, और तैयारी शरीर की नहीं, मन की करनी है, क्योंकि शरीर लिए हम कितनी भी तैयारी कर ले, एक दिन उसे जाना ही है। लेकिन मन को अगर आज से ही सिमरन की आदत पड़ जाए तो वही आदत कठिन समय में सहारा बन सकती है। राधा स्वामी जी एक बुजुर्ग साधक थे। उनका जीवन बहुत साधारण था, न कोई बड़ी संपत्ति, न कोई बड़ा पद, लेकिन उनके पास एक चीज बहुत बड़ी थी, गुरु की याद। वह रोज सुबह उठकर कुछ समय सिमरन करते, काम करते हुए भी मन में नाम की याद रखते। किसी से गलती हो जाती तो अहंकार में अड़ने की बजाय माफी मांग, किसी जरूरतमंद को देखते तो जितना बन पड़ता मदद करते। उनके परिवार के लोग कभी कभी उनसे पूछते, आप हर समय सिमरन क्यों करते रहते हैं? वह मुस्कुराकर कहते, बेटा, जिस दिन मुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी उस दिन मैं नई आदत नहीं बना पाऊंगा, इसलिए आज से ही अभ्यास कर रहा हूं। साध संगत जी, कितनी गहरी बात है। जिस काम की आदत जीवन में नहीं डाली वह अंतिम समय में अचानक कैसे सहारा बनेगा? अगर मन को पूरी जिंदगी संसार की चिंता की आदत रही है तो आखिरी समय में भी मन संसार की तरफ भाग सकता है, लेकिन अगर मन ने गुरु की याद में लौटना सीखा है तो कठिन समय में उसी तरफ जाने की संभावना बढ़ती है। इसीलिए सिमरन केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, सिमरन मन को वापस उसके असली केंद्र की ओर लाने का अभ्यास है। प्यारी साध संगत जी, हम दिन भर में कितनी बार अपने मन को बाहर भेजते हैं। कभी पैसे की चिंता, कभी रिश्तों की चिंता, कभी किसी ने क्या कहा उसकी चिंता, कभी भविष्य की चिंता, कभी पुरानी बातों का दुख। मन हर तरफ घूमता रहता है, लेकिन सत्संग हमें सिखाता है कि मन को बार बार वापस लाना है। जब मन भागे उसे वापस लाओ, जब क्रोध आए उसे वापस लाओ, जब लोभ आए उसे वापस लाओ, जब अहंकार आए उसे वापस लाओ, और धीरे धीरे मन को गुरु की याद में टिकाने का अभ्यास करो। राज संगत जी, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। हम अक्सर मृत्यु के बाद के दृश्यों को जानना चाहते हैं,
लेकिन आध्यात्मिक मार्ग हमें बाहरी दृश्य देखने से ज्यादा अपने भीतर परिवर्तन करने पर जोर देता है। क्योंकि कोई इंसान अगर सारी जिंदगी क्रोध में रहा और आखिरी समय में केवल यह जानना चाहे कि मृत्यु के बाद क्या होगा, तो इससे ज्यादा जरूरी यह है कि उसने जीते जी अपने क्रोध को कितना कम किया। अगर किसी ने पूरी जिंदगी दूसरों को दुख दिया तो उसे मृत्यु कर्मों को समझने की जरूरत है। अगर किसी ने दूसरों की मदद की, प्रेम किया, सेवा की और अपने मन को नम्र बनाया तो उसने जीवन की असली तैयारी की। साध संगत जी, कर्मों की बात बहुत गहरी है। हमारे शब्द भी कर्म है, हमारे विचार भी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, हमारा व्यवहार भी हमारी यात्रा को आकार देता है। इसलिए गुरु की शिक्षा केवल यह नहीं कहती कि मृत्यु के बाद क्या होगा, गुरु हमें यह भी सिखाते हैं कि आज कैसे जीना है। किसी का दिल मत दुखाओ, किसी की मजबूरी का मजाक मत बनाओ, जिसके पास कम है उसका अपमान मत करो, अपने परिवार से प्रेम करो, लेकिन मोह में इतने मत डूबो कि परमात्मा को ही भूल जाओ। धन कमाओ लेकिन धन को अपना मालिक मत बनाओ। दुनिया में रहो लेकिन दुनिया को अपने भीतर मत बसने दो। प्यारी साध संगत जी, यही संतुलन है। हमारा शरीर संसार में है लेकिन हमारी याद परमात्मा में होनी चाहिए। हम अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाएं, लेकिन यह समझते हुए कि यह सब हमें कुछ समय के लिए सौंपा गया है, क्योंकि एक दिन वह समय भी आएगा जब हाथ खाली होंगे, घर पीछे होगा, परिवार पीछे होगा, धन पीछे होगा और आगे केवल वही यात्रा होगी जिसके लिए हमने जीवन भर तैयारी की है। राधा संगत जी, इसलिए आज रात जब आप सोने जाएं तो केवल यह मत सोचिए कि कल क्या करना है। कुछ क्षण अपने भीतर झांकिए, अपने गुरु को याद कीजिए। मन से कहिए, गुरु महाराज, मेरा मन बहुत चंचल है, मुझे अपने सिमरन में लगाइए। मेरे अंदर से अहंकार, क्रोध, लोभ ऐसा जीवन दीजिए कि जब मेरी आखिरी घड़ी आए तो मुझे अपने किए पर पछतावा न हो। यही सच्ची अरदास है। और साध संगत जी, ध्यान रखिए, मृत्यु के समय हमें क्या दिखाई देगा इसका पूरा ज्ञान हमारे पास नहीं है, लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं और किस दिशा में चल रहे हैं यह हमारे हाथ में है। आज अगर हम गुरु को याद कर रहे हैं तो यही सबसे बड़ी तैयारी है। आज अगर हम किसी का भला कर रहे हैं तो यही तैयारी है। आज अगर हम अपने मन को सुधार रहे हैं तो यही तैयारी है। आज अगर हम सिमरन कर रहे हैं तो यही तैयारी है। इसलिए मृत्यु से डरने की बजाय जीवन को सही करिए, क्योंकि जिस दिन जीवन सही दिशा में चलने लगेगा उस दिन मृत्यु का डर भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। प्यारी साध संगत जी, आखिर में बस इतनी सी बात याद रखिए, मृत्यु निश्चित है लेकिन मृत्यु का समय निश्चित नहीं। इसलिए सिमरन के लिए कल का इंतजार मत कीजिए, सेवा के लिए कल का इंतजार मत कीजिए, माफी मांगने के लिए कल का इंतजार मत कीजिए, गुरु को याद करने के लिए कल का इंतजार मत कीजिए। जो करना है आज से शुरू कीजिए, क्योंकि हो सकता है जिस कल का हम इंतजार कर रहे हैं वह हमारे जीवन में आए ही नहीं, और जिस आज को हम साधारण समझ रहे हैं वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हो। साध संगत जी, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि हमारे मन को सच्चे नाम में लगाए, हमें अच्छे कर्म करने की शक्ति दे, हमारे अंदर से अहंकार दूर करे और गुरु की याद को हमारी आखिरी सांस तक बनाए रखे। अगर आपको यह सत्संग पसंद आया हो तो कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। राधा स्वामी जी।